Hello everyone, welcome to the B Arts Topper. I hope you all are doing well. सो BA 6th सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक हम कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम मदर टेरेसा डिस्कस करेंगे जो कि आपका 3rd चैप्टर है। इसके राइटर हैं मदर टेरेसा एसे के F.G. हेरोड, ये आप याद रख लेना। और चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले इसमें हम समरी और क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ करेंगे, ठीक है, इस एक वीडियो में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपको BA 6th सेमेस्टर के इंग्लिश कंपलसरी के नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे गिवन है। ओनली 60 रुपीज़ में आप बाय कर सकते हो। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द समरी ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन यूगोस्लाविया इन 1910। तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। और ईयर कौन सा था? 1910। When she was only 12, she decided to become a missionary. तो जब मदर टेरेसा सिर्फ 12 साल की थी उन्होंने डिसाइड किया मिशनरी बनने के लिए। और मिशनरी ना एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मेनली रिलीजियस पर्पज़ से या सोशल सर्विस के पर्पज़ से भी हो सकता है, बट मेनली रिलीजियस पर्पज़ से किसी दूसरी कंट्री में जाके सोशल सर्विस का काम करता है, लोगों की मदद करता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 18 शी डिसाइडेड टू बी अ नन। तो 12 साल की उन्होंने मिशनरी बनने का डिसाइड किया था और 18 साल की जब हुई तो वो नन बन गई। नन बनने का मतलब है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को सोशल सर्विस में लगाने का डिसीजन ले लिया था कि अपना कोई मतलब अपनी कोई ज़्यादा पर्सनल लाइफ नहीं होगी, जो हमारी ज़िंदगी है वो लोगों के लिए होगी। हर किसी इंसान में भगवान को देखेंगे, गॉड को देखेंगे और सर्व करेंगे सभी को, ऐसा उन्होंने सोच लिया, ठीक है। सो 12 इयर्स की मिशनरी बनी, 18 इयर्स की नन बन गई। शी वॉज सेंट टू लोरेटो एबे इन डबलिन आयरलैंड वेयर नन्स वर ट्रेंड फॉर इंडिया। तो इसी उद्देश्य से उनको फिर लोरेटो एबे जो कि डबलिन आयरलैंड में है वहाँ भेजा गया, जहाँ पे नन्स की ट्रेनिंग होती थी इंडिया में आने के लिए। Soon after she arrived in India, she was appointed geography mistress at St. Mary's High School in कोलकाता। तो जब वो इंडिया आई ना मदर टेरेसा, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था? वो सेंट मैरीज हाई स्कूल में जो कि कोलकाता में है वहाँ पे जोग्राफी की टीचर अपॉइंट हुई थी। फाइन। और वैसे मैं भी जोग्राफी की टीचर हूँ, इंग्लिश तो मैं पढ़ा रही हूँ, मेन सब्जेक्ट मेरा जोग्राफी है। लेटर शी बिकेम इट्स प्रिंसिपल। अब जहाँ पे वो जोग्राफी की टीचर बनी थी, मिस्ट्रेस बनी थी सेंट मैरीज हाई स्कूल में कोलकाता में, याद रखना कोलकाता, सबसे पहले वो कोलकाता आई थी, बाद में वो उसी स्कूल की प्रिंसिपल बनी। एज शी टॉट एट सेंट मैरीज शी यूज टू लुक एट द सिटी स्लम्स दैट ले जस्ट बियॉन्ड द लवली गार्डन्स ऑफ द स्कूल। तो जब वो स्कूल में पढ़ाया करती थी ना सेंट मैरी में, तो रास्ते में आने जाने में उनको क्या दिखता था कि एक तो लवली गार्डन था स्कूल का, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे स्लम्स दिखती थी, सिटी स्लम्स जो थी जहाँ पे गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पावर्टी थी वहाँ पे, उनको वो देखा करती थी। वो उनको उसको दिखते थे मदर टेरेसा को। शी यूज टू टेक सम ऑफ हर स्टूडेंट्स देयर एंड से दैट समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दिस। वो कभी कभी अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी ले जाया करती थी और कहती थी कि इन लोगों के लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन September 1946 when she was on a train journey she felt strongly a call from God to work among the poor। देखो सितंबर 1946 में क्या हुआ, मदर टेरेसा एक बार एक ट्रेन में जा रही थी तो उनको लगा कि जैसे गॉड ने उनको आदेश दिया है कि गरीबों के बीच में रह के काम करने के लिए। बट शी वॉज अ नन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर टू लीव द ऑर्डर। तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर की नन बन के इंडिया में आई थी ट्रेन होके, तो उनके लिए ये ईजी नहीं था कि वो सोशल सर्विस कर सकें। It took her 2 years to get a special permit from the Pope to become an unenclosed nun under the care of the Archbishop of Kolkata। तो इसके लिए ना उनको परमिशन लेने के लिए 2 साल लग गए
कि वो एक अनएनक्लोज्ड नन बन जाएं। अनएनक्लोज्ड नन का मतलब होता है एक ऐसी नन जो कि मतलब एक मोनेस्ट्री में बंद होके ना रह जाए, क्योंकि नन्स का काम मोस्टली यही होता है, जैसे साधु संत टाइप होते हैं हिंदू रिलीजन में, ऐसे ही नन्स जो होती हैं वो उनका काम प्रेयर करना होता है, मोनेस्ट्री में रहना, प्रेयर करना, अपने सारे काम खुद करना, प्रॉपर्टी को गेन ना करना। ठीक है, तो सोशल सर्विस करने के लिए उनको बाहर जाना था, बट उस ऑर्डर में ये पॉसिबल नहीं था जिसमें वो नन बन के इंडिया में आई थी। तो 2 साल लगे उनको पोप से परमिशन लेने के लिए। तो फिर वो 2 साल में जब उनको परमिशन मिली, वो एक अनएनक्लोज नन बन गई अंडर द केयर ऑफ द आर्क बिशप ऑफ कोलकाता। As soon as she got the permit, Mother Teresa left the school and went to the American Medical Missionary Sisters in Patna to take a 6 months course in nursing. फिर जब उनको परमिशन मिल गई ना अनएनक्लोज नन बनने के लिए, ताकि वो सोशल सर्विस कर सकती हैं बाहर जाके, मदर टेरेसा ने सबसे पहले तो अपने स्कूल की वो जॉब छोड़ दी जिसकी वो प्रिंसिपल थी। फिर वो पटना में गई, बिहार के पटना में गई, जहाँ पे अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे उन्होंने 6 मंथ्स का कोर्स किया नर्सिंग में, उन्होंने नर्सिंग सीखी। देन शी केम बैक स्ट्रेट टू कोलकाता स्लम्स, फाउंड समवन हु अलाउड हर अ रूम टू स्टे फ्री ऑफ रेंट एंड बिगैन हर वर्क। फिर वो सीधा वहाँ से कोलकाता वापस आई और उन्हीं स्लम्स में वापस आई जहाँ वो पुअर पीपल रहा करते थे। फिर वहीं किसी ने उनको एक रूम भी दे दिया रहने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना रेंट के वो वहाँ रह सकती थी और काम कर सकती थी। शी विजिटेड होम आफ्टर होम एंड बेग्ड फॉर फूड फॉर द स्टार्विंग एंड मेडिसिन्स फॉर द सिक। अब वो क्या करने लगी, वो घर घर जाके भीख मांगने लगी ताकि उनको लोगों के लिए खाना मिल सके, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको खाना वो सर्व कर सके। इसके लिए वो घर घर जाके भिक्षा मांगा करती थी और जो गरीब लोग बीमार थे उनके लिए मेडिसिन्स वो बेग किया करती थी, मांगा करती थी। शी ऑल्सो बिगैन अ स्कूल विथ 5 चिल्ड्रन इन द स्लम कंपाउंड। फिर बाद में उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया जिसमें 5 बच्चे थे और वो स्लम के ही एक ग्राउंड में स्टार्ट कर दिया था। उस झुग्गी वाली बस्ती में ही उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी, बस 5 बच्चों को बिठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। शी हैड नो मनी एंड नो बिल्डिंग, ना तो पैसे थे ना ही कोई बिल्डिंग थी स्कूल की। सून समबडी डोनेटेड अ टेबल एंड अ चेयर। फिर धीरे धीरे जब वहाँ बच्चे पढ़ने लगे, किसी ने एक टेबल और एक चेयर भी दान दे दिया। अनदर डे अ कबर्ड अराइव्ड। फिर अगले दिन एक कबर्ड आ गया, वहाँ पे किसी ने डोनेट कर दिया। पीपल दस केम टू हेल्प हर। इस तरह लोग जुड़ते गए, हेल्प करते गए। इट वॉज फ्रॉम दिस हम्बल स्टार्ट दैट सब्सिक्वेंटली द एजुकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन बिकेम पॉसिबल। तो मदर टेरेसा के इस हम्बल स्टार्ट से ही ये पॉसिबल हुआ कि इतने बच्चे स्लम्स में रहने वाले जिनकी एजुकेशन पे ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। She was then given permission to start a new order which she named as Missionaries of Charity. फिर उन्होंने ना परमिशन ली कि मेरे को एक न्यू ऑर्डर स्टार्ट करना है जिसका नाम क्या रखा गया, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। दोज हु जॉइंड दिस ऑर्डर गेव देमसेल्व्स एंटायरली टू वर्क। और जो भी ये ऑर्डर को ज्वाइन करते थे ना इसको, वो क्या करते थे कि अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते थे। द यूजुअल वोज वर पावर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडेंस। ये उनको कुछ शपथ दिलाई जाती थी। 3 जो शपथ थी जो हर उस इंसान को लेनी होती थी जो भी इस ऑर्डर को ज्वाइन करता था, वो थी पावर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडेंस। एक तो गरीबी, मतलब आपने अमीर नहीं होना है, अपने पैसे इकट्ठे नहीं करने, अपने लिए इकट्ठे नहीं करने, लग्जरीज में उनको खर्च नहीं करना है। जो कुछ आपके पास है सब गरीबों में उनको सर्विस में लगा देना है। चेस्टिटी, प्योरिटी और ओबीडेंस, आज्ञा मानना, ये 3 उनके मेन वोज थे, उनकी शपथ हुआ करती थी। द 4th वॉज टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर टू क्राइस्ट इन हिज डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज। और जो 4th
मेन उनकी वो ये था कि होल हार्टेडली, पूरे दिल से फ्री सर्विस करनी है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की, गरीबों से भी गरीब जो लोग हैं उनमें भी क्राइस्ट को देखना है, भगवान को देखना है, अपने मतलब ये समझना है कि ये जो गरीब लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, बीमार हैं, ये क्राइस्ट ही हैं, अपने ड्रेसिंग डिस्गाइज रूप में क्राइस्ट हैं जिनकी हमें सेवा करनी है। ठीक है। फॉर दिस रीज़न इट वॉज अ प्री रिक्विजिट दैट अ सिस्टर मस्ट गिव अप ऑल हर पोजेशंस। इसीलिए उनकी ना प्री रिक्विजिट एक कंडीशन होती थी हर सिस्टर के लिए कि उसने अपनी सारी पोजेशंस जो भी उसके पास हैं सब कुछ त्याग देना है। One of the sisters who won a gold medal in her final examination was asked to give up the medal because it was of no use to a sister of charity. एक सिस्टर थी उनकी जिनको कि अपने फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन में ना गोल्ड मेडल मिला था, उनको वो भी गिव अप करना पड़ा कि भाई आपके लिए अब इस मेडल की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस चैरिटी के सिस्टर बन रहे हो तो आपको ये मेडल छोड़ना पड़ेगा, ये गोल्ड मेडल आप नहीं रख सकते। बेशक वो किसी यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान चाहे कि मेरी याद है, मैंने कभी मेहनत की थी अपनी मेडिकल करियर में, मैं इसको कम से कम अपनी दीवार पे रख सकूं, लेकिन वो भी अलाउड नहीं था। द वर्क एग्जैक्टेड फ्रॉम द सिस्टर्स ऑफ द ऑर्डर वॉज क्वाइट हार्ड। बहुत हार्ड वर्क उनसे करवाया जाता था। दे ऑल वोक अप एट 4, prayed until 6:30 and then had their first meal. सबके लिए जो रूल्स थे बराबर थे और काफ़ी हार्ड रूल्स थे, जैसे सुबह 4 बजे उठना, फिर 6:30 बजे तक प्रेयर करना, उसके बाद ही वो अपना ब्रेकफास्ट ले सकते थे, अपना सारा काम खुद करना। दे डिड देयर ओन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस बिफोर दे वेंट टू वर्क. They offered prayers both in morning and evening because Mother Teresa did not want to see them simply as social workers. They were expected to be Christian workers. तो देखो उनको ना ये रूल था कि जो भी यहाँ इस ऑर्डर की सिस्टर बनेगी उसने सुबह 4 बजे उठना है, 6:30 बजे तक प्रार्थना करनी है, फिर अपना घर का सारा काम करना है, फिर सोशल सर्विस करनी है, उसके बाद फिर इवनिंग में वापस आएंगे तो फिर से प्रेयर करनी है। प्रेयर करना सबसे ज़रूरी था क्योंकि मदर टेरेसा नहीं चाहती थी कि वो अपने आप को ये समझें कि वो सोशल वर्कर्स हैं, बेशक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल वर्कर्स वो अपने आप को नहीं मानती थी। वो जस्ट क्रिश्चियन वर्कर्स हैं जो किसी एक मिशन पे आए हैं, मिशनरी के रूप में आए थे इंडिया में और क्राइस्ट को सर्व करना है, क्रिश्चियन वर्कर्स हैं। मदर टेरेसा यही चाहती थी, अपनी सिस्टर से एक्सपेक्ट करती थी, और सोशल सर्विस का नाम ना दिया जाए इसलिए वो प्रेयर दोनों टाइम पे करवाती थी और प्रेयर का काफ़ी हार्ड रूल था। मदर टेरेसा was concerned as much for those who could be cured as for those who could not be cured. राइटर कह रहे हैं कि मदर टेरेसा जितनी उन लोगों के लिए कंसर्न थी जिनको क्योर किया जा सकता है, जिनको ऐसी डिसीजेज हैं जो ठीक हो सकते हैं, उतनी ही कंसर्न वो उनके लिए भी थी जो ठीक हो ही नहीं सकते। हर ग्रेट डिज़ायर वॉज टू टेक दोज who were dying into a home where they could be loved and cared for so that they could die with dignity. उनकी जो डिज़ायर थी वो ये थी कि हर किसी को डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार है। वो उनकी भी केयर करती थी जो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार ऐसी बीमारियां भी होती थी जो क्योरेबल नहीं थी। और ये जिस समय की बात है मदर टेरेसा के टाइम की, 1910 में आई थिंक बर्थ हुआ था ना मदर टेरेसा का, तो उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो बहुत सारी डिसीज़ेज़ इनक्योरेबल थी, तो जो जिनकी क्योर नहीं हो सकती थी तो वो भी अच्छे से डिग्निटी के साथ मर सकें इसका वो ध्यान रखती थी। उनको ऐसे घर में रखती थी जहाँ पे उनसे सब प्यार करते थे, उनकी केयर करते थे, ताकि वो डिग्निटी के साथ डाई हो सकें। मदर टेरेसा obtained an empty building near a temple to the goddess Kali. At first, the reaction of the local people was hostile. अब देखो मदर टेरेसा ने क्या किया, एक खाली पड़ी हुई बिल्डिंग थी जो कि काली माता के मंदिर के पास में थी,
अब वो क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस के पास में थी, तो वहाँ पे लोगों को ना मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मदर टेरेसा ने उस खाली बिल्डिंग में क्या किया, वहाँ भी लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया, लोगों को रख के वहाँ पे उनकी केयर करनी स्टार्ट कर दी। तो इससे हॉस्टाइल रिएक्शन था लोकल पीपल का। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी वाला, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। उन्होंने अच्छा रिएक्शन नहीं किया। वो आम लोग जो थे वो गुस्सा थे मदर टेरेसा से, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि हमारे ये रिलीजियस प्लेस है, हम यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं और मदर टेरेसा ने यहाँ पे इन गरीब लोगों को ला के रख दिया, तो उनकी स्मेल आती है, ऐसा लोग मानते थे। दे डिड नॉट वॉन्ट द स्मेल ऑफ द डाइंग अराउंड दैम। वो नहीं चाहते थे कि हम जहाँ पे माता की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह ये जो लोग मर रहे हैं, स्लम्स में रहने वाले गरीब लोग हैं, वो आसपास में दिखाई दे, उनकी स्मेल आए, क्योंकि उनकी जो कंडीशन होती थी वो अनहाइजीनिक होती थी। Some young men went to the police commissioner and complained that she was converting Hindus into Christians. तो इसके प्रोटेस्ट में कुछ लोग फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए। वहाँ पे पुलिस कमिश्नर को उन्होंने कंप्लेंट की कि ये जो लेडी है ये हिंदूज़ को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रही है। द पुलिस कमिश्नर केम एंड फाउंड दैट शी वॉज बिजी ट्रीटिंग अ मैंस सोर्स। तो जब पुलिस कमिश्नर वहाँ आया तो उसने देखा कि वो तो एक आदमी जिसके कि सोर्स थे बॉडी पे, मतलब उसकी कुछ घाव थे जिसको वो ट्रीट कर रही थी। The commissioner went back telling the young man that he would push the lady out if their sisters and mothers would do what she was doing. तो पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं कि मैं उस लेडी को यहाँ से निकाल दूँगा अगर तुम्हारी मदर्स और सिस्टर्स वो काम करें जो वो लेडी कर रही है, क्योंकि वो तो अच्छा काम कर रही है। अगर वो जो काम कर रही है तुम्हारी मदर्स और सिस्टर्स करने के लिए तैयार है तो मैं अभी उसको बाहर निकाल देता हूँ। Nevertheless, persecution continued, but she persisted in her efforts and found acceptability. तो ये विरोध तो चलता रहा, लेकिन मदर टेरेसा ने अपना काम करना कंटिन्यू रखा। The number of such houses for the dying destitutes went up to 32. तो इस तरह के जो घर बनाए हुए थे ना मदर टेरेसा ने, इनकी संख्या अब 32 हो गई। In addition, मदर टेरेसा built homes for unwanted children and babies. एक तो लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए, डाइंग डेस्टिट्यूट्स के लिए ये तो बनाए थे मदर टेरेसा ने हाउसेस, वहाँ पे उनकी केयर करती थी। इसके अलावा कुछ अनवांटेड बेबीज़ जो थे, बच्चे थे जिनका कोई था नहीं, जो अनाथ थे या जो फेंक दिए गए थे अनवांटेड होने के कारण, या किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण अगर किसी बच्चे को त्याग दिया गया तो उसको भी मदर टेरेसा अपने पास रख लेती थी। The sisters brought in homeless and friendless children from dustbins, drains, rubbish dumps and doorsteps. इस ऑर्डर की जो सिस्टर्स थी वो ऐसे जो होमलेस बच्चे थे, कभी कभी कोई डस्टबिन में पड़ा हुआ मिल गया, कभी कोई नाली में पड़ा है, कहीं कूड़े में किसी ने कोई बच्चा फेंक दिया, ऐसी ऐसी जगहों से वो बच्चों को निकाल के लेके अपने घर में आ जाती थी और फिर उनकी केयर करती थी। Some of the children were ill. कुछ बच्चे उसमें बहुत बीमार भी होते थे, but they were treated and cared for and many of them grew up to be healthy and happy in the home. पर जब उनकी केयर की जाती थी तो वो जल्दी ही ठीक हो जाते थे। Yet another remarkable work done by Mother Teresa had to do with lepers. Lepers होते हैं जिनको मतलब कुष्ठ रोग होता है ना, कोहल की बीमारी होती है जिसको, उसको लेपर्स बोलते हैं। तो ये भी एक रिमार्केबल वर्क था मदर टेरेसा का जो उन्होंने लेपर्स के लिए किया था। ऑल ऑफ whom were left to their fate because nobody would look after them. तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर ना उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था। तो क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता तो उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, कोई भी केयर उनकी नहीं करता था। सो मदर टेरेसा टुक द लेपर्स इन। शी बिगैन विद 5 एंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। द नंबर ऑफ सच क्लिनिक्स रोज टू 70। फिर धीरे धीरे ऐसे क्लिनिक्स की संख्या 70 हो गई। डॉक्टर्स भी रखे गए वहाँ पे जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज्ड थे। 5 लोगों से उसने शुरू किया था मदर टेरेसा ने, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। द ऑर्डर हैज़ नाउ अ लेपर कॉलोनी कॉल्ड द पैलेस ऑफ पीस।
तो ऐसे लोगों के लिए कॉलोनी भी इस्टेब्लिश कर ली थी जिसका नाम क्या था, पैलेस ऑफ पीस, वेयर द होल फैमिलीज ऑफ लेपर्स कैन लिव एंड फाइंड वर्क टू डू। ऐसी कॉलोनीज़ में लेपर्स की ना पूरी फैमिलीज़ रह सकती थी और कुछ ना कुछ काम उनको दिया जाता था ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। मदर टेरेसाज वर्क वॉज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर। मदर टेरेसा का जो वर्क था सारे विश्व में रिकॉग्नाइज किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव हर 34 एकड़ ऑफ लैंड एंड लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदर टेरेसा को फिर 34 एकड़ ऑफ लैंड भी गिफ्ट की, डोनेट की थी और पैसों का भी गिफ्ट दिया। When the Pope visited her, he gifted her splendid white car. तो जब पोप ने विजिट किया था मदर टेरेसा के ऑर्डर में, उन्होंने अपनी स्प्लेंडेड वाइट कार मदर टेरेसा को गिफ्ट की। बट इवन बिफोर ही हैड लेफ्ट द कंट्री, शी रेफर्ड इट फॉर 37,000 यूरोज एंड पुट द अमाउंट इन लेप्रोसी वर्क। लेकिन मदर टेरेसा ने क्या किया, उस कार को 37,000 यूरोज में बेच दिया और वो जो अमाउंट है उसको लेप्रोसीज के ट्रीटमेंट में स्टार्ट कर दिया, लगा दिया। शी ऑल्सो ओपन्ड अ हाउस फॉर बांग्लादेशी वुमेन हु हैड बीन रेप्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स। अब ऐसी वुमेन भी थी बांग्लादेश की जो कि जिनका रेप किया गया था पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा, उनके लिए भी मदर टेरेसा ने हाउसेस बनाए। ऑफ कोर्स देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ हर वर्क एज वेल। यहाँ पे भी ऑब्वियस है कि क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था मदर टेरेसा के वर्क का। सम फाउंड फॉल्ट विद व्हाट दे कॉल्ड हर ओल्ड फैशन मेथड्स। कुछ सोचते थे कि ये ओल्ड फैशन मेथड्स को यूज़ करती हैं। सम एक्यूज्ड हर ऑफ सेलिंग इंडियन बेबीज अब्रॉड। कुछ बोलते थे कि वो यहाँ के जो इंडियन बेबीज़ हैं उनको बाहर बेच देती हैं। Whereas the fact was that she let abandoned babies be adopted by wealthy parents from abroad. लेकिन फैक्ट ये था कि जिन बेबीज़ को छोड़ दिया जाता था उनको वो वहाँ पे अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज़ में वेल्दी पेरेंट्स को दे दिया करती थी उनकी टेक केयर करने के लिए। बट मदर टेरेसा रिमेन्ड अनडेटर्ड बाय क्रिटिसिज्म। जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हुआ मदर टेरेसा को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी हैड इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उनका अपने गॉड में पूरा विश्वास था। एट वन टाइम शी सेड, फॉर 27 years गॉड हैज़ फेड अस ऑल विदाउट एनी इनकम ऑफ आवर ओन। मदर टेरेसा ने कहा था कि 27 साल से भगवान हमें खुद खिला रहे हैं जबकि हमारी अपनी कुछ भी कमाई नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ मदर टेरेसाज ग्रेट एफर्ट देयर आर 61 सेंटर्स इन इंडिया एंड 28 इन अदर कंट्रीज़। अब ये मदर टेरेसा के एफर्ट्स का ही कमाल है कि इंडिया में टोटल 61 सेंटर्स हैं उनके इस ऑर्डर के, और बाहर के देशों में भी 28 सेंटर्स हैं। देयर आर अबाउट 1,000 सिस्टर्स एंड ऑल्सो 200 ब्रदर्स टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ मैन एंड बॉयज़। तो हज़ारों में सिस्टर्स हैं और लोगों मतलब आदमियों की देख रेख के लिए ब्रदर्स भी हैं, लगभग 200 ब्रदर्स हैं। Many of them are well educated. In recognition of all that Mother Teresa did for the suffering, she was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. मदर टेरेसा को इन सभी कामों के लिए ना नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में। The amount of 90,000 euros was received on this occasion was used entirely for the extension of her work. और इस समय जो 90,000 यूरोज़ का उनको अवार्ड दिया गया था वो सारा इसी सोशल वर्क में यूज़ हुआ। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड शी कंटिन्यूड टू वर्क। इफ़ एनीबडी वांटेड टू राइट अबाउट हर शी वुड से, राइट अबाउट द वर्क हेयर, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई मदर टेरेसा के बारे में कभी लिखना चाहता था ना तो वो हमेशा यही कहती थी कि मेरे बारे में मत लिखो, मेरे काम के बारे में लिखो, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, जो हम काम कर रहे हैं बस वही इम्पॉर्टेंट है। But important she was and still remains even after her death because of the work she has done for the poorest of the poor. लेकिन वो इम्पोर्टेंट हैं और हमारे दिलों में हमेशा वो इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि poorest of the poor के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। नोट्स यहाँ पे देखो, समरी आपकी कंप्लीट हो गई है। नोट्स बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आपको ना सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं,
तो ये अगर आप जिन बच्चों को नोट्स नहीं बाय करने, मैं एक बार यहाँ पे ना सारे ये शो कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो अगर सिर्फ इस चैप्टर का चाहिए तो जस्ट 10 रुपीज़ का PDF है। मेरा भी हार्डवर्क लगा है तो इसलिए नोट्स बाय करो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक बार ये शो कर देती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल कुछ भी नहीं है। आप लाइक नहीं करते वीडियो को तो वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग सा फील होता है ना। और देखो कितने थोड़े थोड़े से व्यूज़ आते हैं, जबकि इतना अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत में कमी है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।